हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस, क्योंकि उत्तराखंड लोअर पीसीएस में बचे हुए हैं सिर्फ 90 दिन। तो देखेंगे इसमें कि 90 दिन में क्या कुछ आपने करना है। थोड़ा सा बुक लिस्ट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि बुक लिस्ट जो है अब 90 दिन के हिसाब से चलेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें पढ़नी नहीं है। देखा जाए तो उत्तराखंड पीसीएस में कम कंपटीशन रहता है, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी है। अब बहुत कम बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि आपके कंपटीशन, आपके सिलेक्शन, इन सब के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, जो कि खुद आप हो। ठीक। अगर आप सही से पढ़ लिए, अगर आपने अनुशासन के साथ पढ़ाई की, एक सही डायरेक्शन के साथ पढ़ाई की, तो आप बहुत इजीली एग्जाम निकाल जाओगे। लेकिन आप खुद से ही संघर्ष करते रहेंगे, अंत तक बुक लिस्ट के पीछे ही भागते रहोगे, अंत तक जो है आप ये सोचते रहोगे कि कोई चमत्कार होगा और आप लोग एग्जाम निकाल लोगे, तो फिर आपके लिए एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को खुद पे ही कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, यदि हम लोग जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बातों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, बहुत सारी बातों को देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो दिक्कतें अक्सर बच्चों को आ रही है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तीन तरह के बच्चे यहाँ पर को एग्जाम दे रहे हैं इस बार लोअर पीसीएस। दो तीन तरह के बच्चे दे रहे हैं। एक बच्चे वो हैं जो कि अपर पीसीएस का मेंस इस बार देने जा रहे हैं। ठीक। वो तो उनका फरवरी, लगभग लगभग 15 फरवरी तक तो वो लोग इसी खुमार में रहेंगे कि भाई हम लोग को मेंस देना है, तो 15 फरवरी तक उनका वहाँ पे बिजी रहेगा। दूसरे वो बच्चे हैं जो अभी बिलो 30 हैं। ठीक। बिलो 30 हैं, बिलो 30 नहीं, बिलो 25 ही मानते हैं। बिलो 25 हैं, कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दबाव है नहीं, तो बहुत ईजी होगा उन लोग के लिए भी एग्ज़ाम निकालना। तीसरी कैटेगरी आती है उन लोग की जो 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एग्ज़ाम निकालना सबसे मुश्किल काम रहता है। ऐसे लोग अनुशासित तो रहते हैं, परंतु उसके साथ उनके ऊपर दबाव भी बहुत सारा होता है। तो कोई ऐसी हार्ड एंड कोर रणनीति नहीं है कि मैं एक बताऊं, एक मंत्र बताऊं कि भाई इसको याद कर लो और आपको एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालना होगा। कोई भी रणनीति बेस्ट नहीं होती। मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के अनुभव से, जो मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में बिताया, तो उसमें ये बात मुझे समझ में आई 10-15 साल में कि कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं होती। ठीक। वो स्ट्रेटजी बेस्ट है जो काम कर जाए, जो चल जाए, वही फिल्म है। बाकी सारे के सारे जो हैं आपकी असफलताएं हैं। ठीक। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इन चार सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। चार सब्जेक्ट्स हैं, सबको पता है, सबको मालूम होता है कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस ये थोड़ा सा कोई गाइड करने वाला हो, कुछ सुनने वाला हो, कुछ समझने वाला हो, तो उससे सफ़र आसान हो जाता है। पहली बात करेंगे हम लोग जर्नल स्टडीज। ठीक है। पहला जनरल स्टडीज है, दूसरा करंट अफेयर है, तीसरा आपका उत्तराखंड है, और चौथा आपका रीजनिंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होगा वो कौन सा है, वो आपका है रीजनिंग का पोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 नंबर रीजनिंग के हैं। ठीक। 50 नंबर रीजनिंग के हैं, तो इसका मतलब है कि 50 में से आप 50 भी मार सकते हो। मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, अगर नहीं है तब भी आप ये कोशिश करना कि 40 के आसपास आप जाओ रीजनिंग में। ठीक है। रीजनिंग का स्तर बढ़ेगा, पिछली बार से पेपर टफ आएगा, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि 40 नंबर आप मान लो। फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका जीएस का पोर्शन और उत्तराखंड का पोर्शन। उत्तराखंड के आपके लगभग 30 से 33 क्वेश्चन होंगे, और 33 क्वेश्चन अगर उत्तराखंड के होंगे तो इसमें से ये कोशिश करनी है कि 25 के आसपास मान लो। ठीक है। 25 और 40, 65 नंबर आपके यहीं आ जाते हैं। बाकी जो है आपको क्या करना है, बाकी आपको लगभग 65 नंबर में से बाकी आपको कितने नंबर लाने हैं, 110 के आसपास आपको टोटल करना है। तो बाकी के 65 में से आपको कितने लाने हैं, बाकी के 65 में सिर्फ 45 नंबर लाने हैं, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि हम टारगेट रखेंगे 110 का टारगेट रखेंगे। और 110 का टारगेट अचीव कैसे होगा, ये टारगेट अचीव होगा जब आप उत्तराखंड में अच्छी पकड़ बना लेते हो, प्लस रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना लेते हो। अभी कई सारे बच्चे होंगे जिन्हें रीजनिंग स्टार्ट ही नहीं की होगी, वो भी सोच रहे होंगे कि रीजनिंग को रख देते हैं, लास्ट मंथ में हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट मंथ में हम लोग क्या करेंगे, बहुत कमाल कर जाएंगे। ऐसा मत करो, अभी से रीजनिंग पे टाइम दो। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं, 1 घंटा। ठीक। कम से कम हफ्ते के 4 घंटे तो दो। हफ्ते के 4 घंटे का मतलब है 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट पर डे लगभग लगभग रीजनिंग के लिए देते जाओ। एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक रीजनिंग के करते ही जाओ। ठीक है। तो अभी तीन चीज़ों पे फोकस करना है। पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। ठीक। हार्ड वर्क आप कर दो। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस मत सोचो। 50 लोग आएंगे वीडियो बनाएंगे, 50 लोग आएंगे आपको समझाएंगे, 50 लोग होंगे जिनको यूट्यूब में अपने वीडियो बेचने हैं, 50 तरह के लोग हैं जिनको अपनी कोचिंग्स बेचनी है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए एक स्ट्रेट लाइन में हार्ड वर्क करते जाओ। हार्ड वर्क का मतलब ये है, आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वो सब आपको मालूम है।
अलग से बताने की जरूरत आपको नहीं, बस ये है कि हार्ड वर्क करो। यानी कि हार्ड वर्क करने का मतलब है बैठो, किताबों के आगे बैठो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितनी क्षमताएं हैं उससे एक आध घंटा अधिक ही बैठने का प्रयास करो। यही आपकी सफलता की कुंजी लास्ट 90 दिन में होगी। 90 दिनों में बहुत ज्यादा अगर आप अपनी रणनीतियां बनाते रहोगे, उनको स्विच करते रहोगे, सोचते रहोगे कि यार मैं ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, ये वाला टीचर भी सही कह रहा है, वो वाला टीचर भी सही कह रहा है, ये यूट्यूबर भी ठीक कह रहा है, वो यूट्यूबर भी ठीक कह रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप अपनी पिछली पिछली असफलताओं को याद करो। आपकी अधिकांश असफलताएं जो होंगी वो इस कारण से हुई होंगी भटकाव की वजह से। तो भटकना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं करना, क्रेजी बॉल नहीं बनना कि इधर भी टकरा रहे हैं दीवार में, यहाँ भी टकरा रहे हैं, वहां भी टकरा रहे हैं, वहां भी टकरा रहे हैं, और कहीं नहीं पहुंचना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने को व्यवस्थित करना है और हार्ड वर्क करना है, अधिक से अधिक टाइम बैठना है। कोई डेरिवेशन है नहीं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पता चल रहा है कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, कौन सी लड़ाई कब लड़ी। पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाना है ना, उसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। और वो आपको भी पता है कि आप अगर पढ़ोगे तो आप कर ही लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सब लोग को पता होने के बाद भी लोग पढ़ते नहीं है। तो इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि शॉर्टकट में पढ़ लूंगा। जैसे परीक्षा वाणी का भी अगर कोई छोटा वर्जन आता है, उसके भी अगर कहीं नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं उसके नोट्स पढ़ लूँ, काम नहीं चलेगा। ठीक है, उतना तो कम से कम पढ़ो, एक इतना स्तरीय सामग्री तो पढ़ो कि जिससे आपको एक हल्की फुल्की नॉलेज विषय की हो जाए। तो हार्ड वर्क करना ही है। अगर आप अभी तक 4 घंटे पढ़ लेते हो तो जाहिर सी बात है 6 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन कैसी है वो मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपकी 12-12 घंटे की शिफ्ट हो। ठीक है, 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, 8 घंटे आप सो गए, 20 घंटे आपके निकल गए, और उसके बाद मैं कहूँ कि 7 घंटा पढ़ो, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ना ही आपका काम हो, आप 10 घंटा सो जा रहे हो और उसके बाद 14 घंटे जो हो आपके पास फ्री हैं। तो हो सकता है कि आप अगर चाहो तो आप इन 14 में से 10-10 घंटा भी पढ़ सकते हो। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से पढ़ो, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज मैं अभी कहूंगा कि आपको 4 से 5 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए पर डे। हार्ड वर्क करना है तो 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, 4-5 घंटा पढ़ाई कीजिए। और लोअर पीसीएस बहुत आसान है कंपेरेटिवली अपर पीसीएस के या अन्य एग्जाम के, तो आसान है एग्जाम। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवीजन करना, कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखना जब आप एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न मुझे आता है, बट फिर भी आप उसको गलत कराए। 10 प्रश्न लगभग लगभग हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि यार ये आते थे गलत हो गए, ये तो आते थे गलत हो गए। और कई में ऐसा होता है कि दो में कंफ्यूज हो गए, कि यानी कि बी था कि डी था कि सी था कि ए था, इसमें दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए, बी डी हो गए बाहर निकल के, सी और ए में कंफ्यूज थे, सी सही था आपने ए में लगा दिया, फिर आप आके अपने को कोसते हो। कारण क्या है, कारण है रिवीजन। मतलब देखा देखा तो लगता है एक बार तो पढ़ा होता है, लेकिन क्या होता है बार बार रिवीजन नहीं होता, 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज नहीं किया होता। तो इस कारण से क्या होता है कि वो आप उसको सही से नहीं कर पाते हो, एग्जाम में उसको डिलीवर नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको पढ़ भी लिया है आपने, तो कम से कम 3-4 बार का रिवीजन आपका होना चाहिए। कोई भी चीज है 3 से 4 बार रिवाइज तो होनी चाहिए, तभी जाके वो दिमाग में पक्की बैठेगी। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड का रिवर सिस्टम है, उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को आप पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है पूरा। ठीक, पहाड़ है तो यहाँ पे क्या होता है कि हर घाटी वाटी में जो होती है एक नदी निकल रही है, कहीं किसी पहाड़ से नदी निकल रही है, कहीं पे ऊंचाई से नदी निकल रही है। तो इतनी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, फिर और नदियां, फिर और नदियां, नदियां ही नदियां। ठीक है, तो फिर अब क्या हो रहा है, अब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है। अब ये नहीं पूछता कि भाई मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है या अलकनंदा कहाँ से निकल रही है। थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत है। डीप स्टडी के लिए कोई अलग से बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। डीप स्टडी जिन किताबों में आप पढ़ रहे हो, डीप स्टडी का मतलब है उन्हीं किताबों को 3 बार 4 बार पढ़ो अच्छे से, 3-4 रिवीजन आपको होने चाहिए। अदरवाइज फिर जितना पढ़ा है वो भी आपका डब्बा गुल हो जाएगा उसमें ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। लास्ट का 1 महीना मेरे ख्याल में पूरा रिवीजन के लिए रखना। वैसे तो रिवीजन 3 तरीके से होता है, एक होता है डेली बेसिस पे रिवीजन, एक होता है आपका हफ्ते में रिवीजन, और एक होता है फिर आपका महीने में रिवीजन। ठीक, तो डेली बेसिस में रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब भी पढ़ने बैठो तो सुबह का 1 घंटा रख देना अपने लिए, कि जो कल रात पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो। ठीक, फिर हफ्ते का होता है कि भाई संडे के दिन बैठे अपने 3 से 4 घंटे लगाए, जितना भी 6 दिन पढ़ा था यानी कि मंडे टू सैटरडे, वो आपने संडे को रिवाइज कर लिया। फिर आपका महीने में एक बार रिवीजन होता है कि लास्ट के 2 दिन रख लिए महीने के, आपका 30 और 31 तारीख रख ली, और उस 30-31 तारीख में रिवाइज कर लिया। ये तरीका होता है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं भी कर पा रहे हो, तब भी ये सोचना कि आप लास्ट के 1 महीने में रिवीजन अधिक करना, पढ़ना कम। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा रिवीजन के पीछे मत भागो। अभी क्या है, अभी पढ़ लो उस चीज को, पढ़ लो। कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ना। ठीक है, डेली रिवीजन, और फिर एक लास्ट का महीना रखना, उतना रिवीजन काफी हो जाएगा मेरे ख्याल में। लास्ट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो लगाने ही चाहिए, एमसीक्यूज के बिना तो जाना ही मत। ठीक, रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एमसीक्यू लगाना, अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाओ। ठीक,
जब आप एमसीक्यूज लगाते हो, जब प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, साथ ही आपको ये भी समझ में आता है कि जो 3 ऑप्शन है ये इसके नहीं है, ये 3 ऑप्शन इसके नहीं है। तो आप एलिमिनेशन की जो आपकी पावर होती है, वो एलिमिनेट करने की पावर भी आपकी इन्हांस होती है। तो एमसीक्यूज अधिक से अधिक लगाना है, और एमसीक्यूज भी क्वालिटी वाले लगाना। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड के, ठीक है, यूके का आते हैं बहुत सारे, यूके की एमसीक्यूज वाली बुक्स आती हैं, तो उसमें एक किताब जो है अरिहंत वालों ने निकाली है, अरिहंत वालों की किताब निकली है। इस बुक में उसका दावा है कि 4444 से भी ज़्यादा उसने एमसीक्यूज दी हैं, लेकिन उसमें क्या है, 50% एमसीक्यूज आपकी गलत है। ठीक, तो ऐसी किताबें मत पकड़ना, उन्हीं किताबों को पकड़ना जो ऑथेंटिक है, उन्हीं किताबों को पकड़ना जिसमें गलतियां जो है बहुत ही मिनिमम है। ऐसे ही मैं जीएस की किताबें भी देखता हूँ, जीएस की भी एमसीक्यूज आती हैं, ठीक, उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके मिस्टेक्स होती हैं। तो जीएस में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कई सारे पब्लिशर्स हैं, अभी उनको वो करना सही नहीं, बट बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिनकी जीएस की किताबें भी उतनी ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, उसमें गलतियां होती हैं। तो हमने क्या करना है, केवल 2 किताबें उठाना एमसीक्यूज के लिए, लेकिन 2 किताबें उठाकर उसमें अच्छे से उनको कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, कि बुक लिस्ट कैसी आपको पढ़नी है। अब ऐसी बुक लिस्ट मत लेना, ठीक है, जो ये दाईं तरफ दिख रही है, ऐसी बुक लिस्ट मत लेना कि आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, खत्म नहीं हो रही, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेंस पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, मेंस को बिल्कुल छोड़ देना, मेंस को अभी बिल्कुल ही छोड़ देना, क्योंकि प्री निकाल लोगे तो मेंस के लिए आपको 6 महीने का समय भी मिल सकता है, 8 का भी मिल सकता है, उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी 3 से 4 महीने मिलेंगे, और 3 से 4 महीने में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, बहुत होता है 3 से 4 महीना। ठीक है, तो मेंस अभी मत पढ़ना, अभी केवल क्या करना है, प्री में फोकस करना है, बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है ओनली फॉर प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जाम के लिए थोड़ा डिटेल पढ़ना है, लेकिन प्री में आपको पता है कि बहुत डिटेल नहीं होता, लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्या होता है उसमें, केवल आपको एलिमिनेट करना होता है, तो प्री को उसी हिसाब से पढ़ना है। प्री में बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं घुसना, जैसे मॉनसून है, मॉनसून का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज पढ़ लेना, काम चल जाएगा। तो बुक लिस्ट की हम लोग बात करेंगे, कौन सी बुक लिस्ट है, बहुत आसान बहुत सरल बुक लिस्ट है, ये 4-6 किताबें पढ़ लेना लास्ट टाइम पे, काम चल जाएगा। फालतू यहाँ वहाँ इधर उधर भटकोगे तो मत भटकना। ठीक, स्टडी, देखो आपको सामान्य ज्ञान है, यानी कि आपका जीएस है, जीएस में केवल यही किताब पढ़नी है। ठीक, जीएस में केवल आपको लुसेंट ही पढ़नी है। अभी हाल फिलहाल में एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, अभी लास्ट टाइम हुआ था ना, जून जुलाई में हुआ था, फिर उसके बाद अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन यानी 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो थे आपके इस किताब से आ गए थे, लुसेंट से आ गए थे। तो लुसेंट पढ़ लेना, लुसेंट में हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे साइंस वाइंस की टेक वेक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते, उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपका जो कट ऑफ क्लियर करना है वो तो आराम से क्लियर हो जाएगी, कट ऑफ के लिए रोना नहीं पड़ेगा। ठीक, कट ऑफ के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का समय भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों फालतू में आप यहाँ वहाँ भाग रहे हो। ठीक, 50 किताबें जीएस की आ रही है मार्केट में, हर की अलग अलग है, एनसीईआरटी अलग पड़ी हुई है। ठीक, और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन आपके लिए बेस्ट इस समय क्या रहेगा कि आप लुसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़ो, जीएस की जो किताब है वो आप लुसेंट की पढ़ो, बाकी किताबें छोड़ दो, इसी को बहुत बहुत बार पढ़ना। बहुत किताब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगता है, और ऐसा भी होता है कि एक बार हिस्ट्री पढ़ दी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका, आप ज्योग्राफी की तरफ चले गए, तो फिर क्या होता है, अगर ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो तब समझ में आता है कि हिस्ट्री भूल गए। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है आपको, आप ये जब भी पढ़ो इसके साथ साथ अपने एमसीक्यूज लगाते चलना, एमसीक्यूज लगाते चलना। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा लिए, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यूज लगा लिए, पॉलिटी में 10वां चैप्टर पढ़ा तो उसके उसी दिन लगा लिए, या 1-2 दिन छोड़ के लगा लिए। अब ये स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई आपका फरवरी मार्च 2 महीना है, तो फरवरी मार्च तक आपका जीएस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी लुसेंट को आपने एक बार तो कम से कम कंप्लीट कर लेना फरवरी मार्च तक, फेब और मार्च तक एक बार लुसेंट कंप्लीट कर लेना, कम से कम एक बार लुसेंट कंप्लीट हो जाए, ये भी और ये भी। ठीक है, 2 महीने बहुत हैं इस किताब को पढ़ने के लिए, सही से पढ़ोगे तो 2 महीना काफ़ी होता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है इसको। मिसलिनियस वाला लास्ट में जो आता है उसको छोड़ भी सकते हो, वहाँ से 1-2 प्रश्न अगर बन भी गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेन मेन जो पॉइंट हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, थोड़ा सा ये जो 4-5-6 पॉइंट हैं इन्हीं को पढ़ना, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 महीना फरवरी मार्च इसी के पीछे लगाओ, अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है, दूसरा,
अब उत्तराखंड के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। उत्तराखंड के लिए 50 किताबें मार्केट में हैं, बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं लोगों के, इधर उधर से सब चीज़ें आ रही हैं। उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 किताबें सफिशिएंट है, उत्तराखंड सिंगल लाइनर, उत्तराखंड जो है आपकी MCQ। किसकी? BS नेगी साहब की आती है। बहुत बढ़िया किताब बनेगी, बहुत अच्छी किताब बनेगी BS नेगी ने। BS नेगी की जो किताब है, इस किताब को आप देखोगे तो इसमें सारी ही बुक्स के उसने निचोड़ दे दिए। जितनी ऑथेंटिक किताबें हैं, बड़ी बड़ी आपकी रावत साहब की किताब है, ठीक है, बलूदी साहब की किताब है, ठीक, तो उनका लगभग लगभग इंपॉर्टेंट सारा का सारा पोर्शन इसने निकाल दिया है। जो एटकिंसन की लिखी हुई किताबें हैं उत्तराखंड के बारे में, जो अन्य किताबें हैं, जो उत्तराखंड का हाल फिलहाल में बजट आता है, आर्थिक सर्वे आता है, वो सारा आप इसमें कर सकते हैं। इसका एक अगला जो नया वाला वो है, नया मतलब इसका एडिशन जो है वो मार्च में निकलने वाला है, ठीक। अब मार्च तक के लिए तो हम रुकेंगे नहीं कि भाई मार्च में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेंगे, ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो देख लेंगे, अभी कल्चर वाला पोर्शन देख लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पोर्शन आप अभी देख लेना। बाकी आपका बचता क्या है, आपका जो करंट वाला पोर्शन है या ETC या फिर आपका जैसे ISFR की रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी मार्च तक आपके हाथ में आ जाएगी। मार्च में उसका नया एडिशन आएगा, तो मार्च में अपना ही एडिशन ले लेना, खरीद लेना। और उसके बाद क्या करना, ISFR आदि की जो रिपोर्ट्स हैं, जो करंट अफेयर है, वो मार्च में पढ़ना। अभी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इन दोनों ही किताबों को आप अच्छे से करते जाना, और स्ट्रेटजी वही रहेगी कि हिस्ट्री कंप्लीट तो इधर भी हिस्ट्री कंप्लीट, इधर ज्योग्राफी कंप्लीट तो इधर भी ज्योग्राफी कंप्लीट, इधर पॉलिटी कंप्लीट तो यहाँ भी पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है। इतना आप कर लेना। आप देखना किसी भी एग्जाम में, खासकर UKPSC का, अब कहीं ये जो UK SSC है तो कहीं से देता है क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन तो इसके बाउंस हो जाते हैं। लगभग 10% क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते। UK SSC में पता नहीं क्या होता है, बहुत डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पे हमें नहीं आना। बट बाकी जो आपका UKPSC है वो यहाँ पे उससे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, और टाइम लगता है, टाइम दोनों ही किताबों में लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने फरवरी और मार्च, ठीक है, ये 2 टाइम क्या करने हैं आपने, उत्तराखंड और GS के लिए रखना है। इन 2 महीनों में यही पढ़ना है, बाकी चीज़ छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। हो सकता है कि आप जैसे मतलब करंट अफेयर है, करंट अफेयर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में बैठकर एक साथ पढ़ा जा सकता है, बट इन चीज़ों को पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक। वैसे करंट अफेयर भी डेली डेली साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। जैसे आपने क्या किया कि पर डे 6 घंटा पढ़ रहे हो ना, 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो 6 घंटा पढ़ने के बाद आपने क्या किया, 2 घंटा आपने BS नेगी पढ़ ली, 2 घंटा आपने लुसेंट पढ़ ली, और उसके बाद क्या किया, बाकी आपके 2 घंटे और बचे। तो उन 2 घंटे में आप करंट भी पढ़ सकते हो, प्लस आप थोड़ा सा चाहो तो आप रीजनिंग भी कर सकते हो, ठीक। करंट और रीजनिंग के लिए 2 घंटा पर डे रख सकते हो। अगर ज़्यादा लग रहा है 2 घंटा पर डे भी, तो 1 घंटा भी आप करंट के लिए रख सकते हो। रीजनिंग वीकली बेसिस पे करना है कि भाई इस बार क्या करना है कि 2 घंटा संडे को बैठ के पूरा मैं रीजनिंग ही पढ़ूंगा। 2-2 घंटा भी संडे को बैठ के पढ़ोगे तब भी आपका महीने के 8 घंटे हो जाते हैं। मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप 24 घंटा 30 घंटे जो है रीजनिंग को दे दोगे, और 30 घंटा बहुत है रीजनिंग को, अगर आपके पास सामान्य बुद्धिमत्ता है तो, ठीक है। तो ये आपकी आ गई उत्तराखंड के लिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की, बात करेंगे, और हमारा बचता है रीजनिंग। तो करंट अफेयर रीजनिंग के लिए आपको पता है कि बहुत सिंपल सिंपल सी किताबें पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए कौन सी पढ़ोगे, करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, स्पीडी पढ़ लेना, ठीक है। जो पहली स्पीडी हो गई। अगर स्पीडी अच्छी नहीं लगती तो क्या करना है, घटना चक्र पढ़ लिया। घटना चक्र अच्छा नहीं लगता तो आपका ग्रीन टर्न वालों की आती है, ग्रीन टर्न, TURN, ग्रीन टर्न वालों की आती है, ये पढ़ लिया। ये भी अच्छा नहीं आ रहा तो अरिहंत वालों का पढ़ लिया। ये भी सही नहीं लग रहा तो हम लोगों ने क्या किया है कि अपने चैनल पे टेलीग्राम पे 2024 का पूरा करंट अफेयर डाला है, ठीक है, PDF फॉर्म में, वो देख लेना, ठीक। यानी कि इसमें से कोई भी 2 किताबें उठा लेना, या तो स्पीडी, ठीक, स्पीडी के साथ घटना चक्र उठा ली, या घटना चक्र के साथ ग्रीन टर्न उठा लिया, ग्रीन टर्न के साथ आपने अरिहंत उठा लिया, अरिहंत के साथ आपने हमारा वाला PDF उठा लिया। कुछ भी कर लो, कोई भी 2 किताबें मार्केट में जो उपलब्ध हैं वो पढ़ लेना, ठीक। अब ऐसे करके पढ़ोगे, मंथली मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो सही है। बाद में अगर बहुत दिक्कत आ जाएगी, नहीं कर पाओगे लास्ट में, तो फिर क्या आता है आपका, ईयरली कंपाइलेशन आता है। ईयरली कंपाइलेशन आता है, वो ईयरली कंपाइलेशन देख लेना। भले ही आप स्पीडी का देखो, भले ही अरिहंत का देखो, भले ही किसी का देखो, तो अब भले ही घटना चक्र का देखो, ईयरली कंपाइलेशन देख लेना। अभी तो फिलहाल इतना टाइम है कि आप पिछले अगस्त से लेकर अभी मार्च तक क्या है, हर मंथ की मैगजीन से कवर कर सकते हो। यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी भी मंथली मंथली पढ़ो, ठीक है। अभी वाला टाइम नहीं आया है कि कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत पड़े, ये तब आएगा जब आपने, आपका अप्रैल लग जाए और अप्रैल तक आपको लगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तब ईयरली कंपाइलेशन एक बार ले लेना, उसी से पढ़ना, ठीक। बट अभी तक क्या है, आपको पढ़ना कहाँ से, अगस्त से पढ़ना है। और कहाँ तक पढ़ोगे, अगस्त से लेकर पढ़ोगे कहाँ तक, मार्च तक पढ़ लेना, बस, ठीक है।
यानी कि 4 महीना ये हो गए आपका, मार्च 2-3 महीना ये हो गए, तो 7-8 महीने का लगभग करंट अफेयर पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। बाकी रीजनिंग के लिए जो है बहुत सारी किताबें हैं, ठीक, जैसे उपकार पब्लिकेशन की किताब आती है, अच्छी किताब है, उपकार वालों की भी अच्छी है, ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरा आपका अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, दो ही लेना, बाकी इसमें बहुत सारी किताबें, कई सारी किताबें बहुत बल्कि हैं, 600 पन्ने की किताबें भी हैं, तो उतनी मोटी किताब का हमें करना क्या है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वो दुनिया भर का है, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक। हम लोगों ने क्या करना है, हमने उपकार पढ़ लेना या अरिहंत पढ़ लेना, बहुत है, दो किताबों में से कोई भी किताब उठा लेना, काफ़ी हो जाएगा। बाकी PYQ बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो हो नहीं रहे, बट फिर भी PYQ लगा लेना, पिछले साल के पेपर्स अगर होंगे तो देख लेना, PYQ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है PYQ, अब थोड़ा कम आ रहा है PYQ से, बट अगर टाइम मिला तो देख सकते हो, ठीक। तो इसके अलावा कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं कमेंट्स में, ठीक। बाकी आप क्या होगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, TELIGRAM, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। बाकी फिर और कोई दिक्कत होगी तो मेल भी आप लोग कर सकते हो, ठीक, मेल आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप लोग कर सकते हैं संपर्क। जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, धन्यवाद।